हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घातांक पढ़ाने वाला हूँ, एक्सपोनेंट पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ए के पावर n। ए के पावर n का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई चीज़ a लिखा है, a के पावर n लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि a का a में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। a के पावर n है तो a के पावर n का मतलब a का a में ही मल्टीप्लाई कितने टाइम्स तक, n टाइम्स तक। और इसमें a को हम बोलते हैं बेस। बेस का मतलब आधार, और जो n होता है इस n को ही बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं, पावर बोलते हैं, जिसको कि बोलते हैं घात। इसको अंग्रेजी में कैसे पढ़ा जाता है, इसको देखिए, a रेज्ड टू द पावर n। a रेज्ड टू द पावर n, या ऐसे भी पढ़ते हैं nth पावर ऑफ a। और इसको हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है, a की घाते n। a की घाते n। क्लियर है। तो इसका मतलब समझ में आ चुका है। और आपको इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं घातांकी रूप। मतलब कोई चीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब घातांकी रूप बोलेंगे। क्लियर, आपको समझ में आ चुका है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 के पावर 5, इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 का ही 2 में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स तक, 5 टाइम्स तक। देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 32। क्लियर है। तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे घातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे, जिसमें 2 आपका बेस होगा और 5 क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा, घात होगा। ऐसे पढ़ेंगे 2 घाते 5 या 2 रेज़ टू द पावर आपका 5। अब देखिए, आपके सामने देख सकते हैं, जैसा कि फार्मूला लिखा होगा, घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, फार्मूला रिलेटेड टू इंडिसेस। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। इसका मतलब क्या फार्मूले का। पहला फार्मूला आपका देखिए, लिखा है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मतलब कि जब घातांकी फॉर्म जो देख रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो मल्टीप्लाई करते समय अगर जब बेस क्या होता है, जब आधार समान होता है, तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं, उसकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। जैसे मतलब जैसे 2 की पावर आपका 3 है इंटू 2 की पावर क्या, मान लीजिए 2 है, तो देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में घातांकी रूप है। और इनका मल्टीप्लाई करते समय जब आपका आधार क्या हो, समान हो, तो एक आधार लिख लेते हैं। उसके बाद इनके घातों को आपस में, पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 5। क्या आपको समझ में आ चुका है। मतलब आपका अगर एक और भी रहेगा, जैसे सपोज मान लीजिए आपका रहेगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 3, 2 के पावर मान लीजिए सपोज 1 मान लीजिए। क्लियर है। या मान लीजिए 2 के पावर 2। तो देख सकते हैं घातांकी रूप है आपका। मल्टीप्लाई करते समय सबका देखिए बेस क्या है, इक्वल है। एक बेस लिख करके और सारे पावर को आपस में ऐड कर देंगे, तो 5 3 8 2 कितना हो गया, 10। क्लियर है। अब देखिए आगे, अगला जो फार्मूला है, a के पावर m है और होल के पावर n है। तो पावर का पावर में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो a के पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। जैसे मान लीजिए 2 के पावर आपका क्या है, 3 है, और होल पावर क्या है आपका 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका जो थर्ड फार्मूला है, a के पावर m है, लेकिन m के पावर m है। देखिए इसका मतलब अलग है। देखिए जैसे आपका मान लीजिए 2 के पावर सपोज मान लीजिए 3 है, और क्या है 2 के पावर 3 है, इसके पावर सपोज मान लीजिए आपका 2 है। क्लियर है। अब देखिए आपका होल पावर नहीं है। अब यहाँ देखिए
आपका a की पावर आपका m है, फिर m के पावर n है। इसका मतलब m के पावर n का मतलब क्या हुआ कि m का m में ही मल्टीप्लाई कितने टाइम तक, n टाइम्स तक। इसका मतलब क्या हुआ, पहले देखिए, पहले 2 रहने दीजिए। 3 के पावर 2 है, इसका मतलब 3 में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स तक, आपका 2 टाइम्स तक। कितने टाइम्स तक, 2 टाइम्स तक। देखिए यहाँ 3 के पावर 2 है ना, तो पहले 3 के पावर 2 को ब्रेक करेंगे। 3 में मल्टीप्लाई कितने टाइम्स तक, 2 टाइम्स तक। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 जा 9। तो इसका जो आंसर आने वाला है 2 के पावर आपका 9 आने वाला है। क्लियर है। अगर ऐसे रहता है कि 2 की पावर 3 रहता और होल के पावर अगर 2 रहता तो हम क्या करते, बस पावर को पावर में मल्टीप्लाई कर देते, मतलब आपका 2 के पावर क्या आता, 6 आता। लेकिन ऐसे न देख के भाई ऐसे दिया है, इसका मतलब होगा पहले 3 के पावर 2 का मतलब 3 में ही मल्टीप्लाई कितने टाइम्स तक, 2 टाइम्स तक। 3 जा 9, मतलब 2 के पावर आपका क्या होगा, 9 आंसर होगा। इसमें और इसमें आपका फर्क है, इसको आप लोग बहुत नोटिस करिएगा, वो ध्यान से देखने की जरूरत है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो फार्मूला है ए बी होल के पावर n है, तो आपका a की भी पावर n होगा इंटू बी के पावर भी n होगा। मतलब जैसे आपका मान लीजिए 2 इंटू 3 है, होल के पावर क्या मान लीजिए आपका 2 है, तो इसका मतलब आपका 2 के पावर भी 2 होगा इंटू 3 के पावर भी क्या होगा आपका 2 होगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी होल के पावर मान लीजिए क्या है, सपोज यम है, तो आपका ए के पावर भी एम होगा, बी के पावर भी एम होगा और सी की पावर भी एम होगा। मतलब जितने भी इंटू के रूप में रहेंगे और अलग अलग करेंगे तो सबके पावर आपका क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले का मतलब क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इंटू ए के पावर एम। देख सकते हैं सबका बेस क्या है, सबका बेस समान है, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक बेस लिख करके सारे की पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए 2 ही था और यहाँ क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब जितने सारे होंगे, ठीक है। अगर सबका अगर बेस इक्वल है तो सारे पावर को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सेम टू सेम ऐसा ही है, आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या नेक्स्ट 6 वाला a बाई बी होल के पावर m है। इसका मतलब अगर होल के पावर m में फ्रैक्शन के रूप में है तो आपका a की पावर भी m होगा, अपान के b के पावर भी क्या होगा, m होगा। जैसे देखिए अगर 2 बाई सपोज क्या है 3 है और होल के पावर मान लीजिए क्या है 2 है, तो क्या होगा आपका 2 की पावर भी 2 होगा, अपान के 3 के पावर भी 2 होगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले का मतलब ए के पावर एम है, अपान के ए के पावर एन है। क्लियर है। तो आपका हो जाएगा ए के पावर एम माइनस एन। कब, जब आपकी एम की वैल्यू इसके एन की वैल्यू से अगर बड़ी रहेगी तो आपका क्या हो जाएगा, ए के पावर एम माइनस एन कर देंगे। और जो ए है ए को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 2 के पावर सपोज मान लीजिए 5 है और डिवाइड बाई कितना, 2 के पावर सपोज क्या है आपका 3 है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ m की वैल्यू क्या है 5 है और n की वैल्यू क्या है 3 है। यहाँ m इज ग्रेटर देन n है, तो जो ग्रेटर होता है तो क्या ग्रेटर में से स्मॉलर को क्या करेंगे, घटा देंगे। कब, जब आपका बेस इक्वल रहेगा तब। मतलब 2 की पावर हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 और 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ देखिए m इज ग्रेटर देन क्या n है, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 3। फर्दर सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे रहा, देखिए नेक्स्ट फार्मूला जो आपका है ए के पावर m है, अपान के ए के पावर क्या n है, तो आपका हो जाएगा 1 अपान के ए के पावर n। कब, जब n की वैल्यू जो होगी बड़ी होगी किससे, m की वैल्यू से, तो आपका 1 अपान के ए के पावर n माइनस m हो जाएगा। क्लियर है। देख सकते हैं जैसा कि मतलब जैसे मान लीजिए 2 के पावर ऊपर क्या 3 है और नीचे क्या 2 के पावर क्या है 5 है, तो देख सकते हैं मान लीजिए m है और ये n है। यहाँ देख सकते हैं अब n क्या है, n बड़ा है किससे, m से, तो इसको हम क्या करेंगे ऊपर नहीं बल्कि क्या कर देंगे नीचे भेज देंगे। तो 1 अपान के 2 की पावर कितना हो जाएगा, इस 5 में से इसकी पावर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्लियर है। अधिक में से हम कम को माइनस कर देंगे। क्लियर हो जाएगा। कितना बताइए 1 अपान के 2 की पावर 2, मतलब 1 अपान के 2 का स्क्वायर कितना 4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 अपान के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सिंपल है। और आगे देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो आपका है a के पावर n है। ठीक, तो a के पावर क्या है n है, तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे 1 अपान करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 1 अपान की जो ही अगर नीचे जाएगा 1 अपान में जाएगा, इसकी जो एक्सपोनेंट की जो साइन है वो बदल जाएगी। मतलब a के पावर क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। क्लियर है। और अगर a के पावर -n है, अब अगर इसको आप नीचे भेजना चाहते हैं तो 1 अपान के -n जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा +n। इसका मतलब कि एक्सपोनेंट नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे है, जो एक्सपोनेंट का जो साइन होता है वह बदल जाता है, प्लस से माइनस से प्लस में हो जाता है। चलिए इस पर हम क्वेश्चन देख
देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर सपोज मान लीजिए 2 के पावर क्या 3 है, इसको 1 अपान करना तो क्या हो जाएगा 1 अपान के 2 के पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इस पर हम देखिए क्वेश्चन एक देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर क्या सपोज -3 है, 2 के पावर -3 है तो ये कितना हो जाएगा 1 अपान के 2 के पावर क्या हो जाएगा +3। सॉल्व कर देंगे तो 1 अपान के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। क्लियर है। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं फार्मूले का मतलब क्या है। अगला देखिए आपका फार्मूला, हाँ a/b होल के पर -n है। देखिए बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत यूज होता है, बार बार फार्मूला यूज होता है -n है, याद रखिएगा। कुछ भी लिख लीजिए -n है तो कि a/b होल के पर -n है और आप चाहते हैं कि जो एक्सपोनेंट की जो साइन है उसको माइनस से क्या बना दें प्लस बना दें। ठीक, तो अब इसकी साइन माइनस से प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, b को ऊपर कर दीजिए, a को नीचे कर दीजिए, मतलब b ऊपर चला जाएगा और a नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्सपोनेंट की साइन क्या हो जाती है बदल जाती है, माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, और प्लस होगा तो क्या माइनस हो जाएगा। क्लियर है। जैसे मान लीजिए 2/3 है होल के पावर सपोज मान लीजिए क्या -2 और आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट की पावर को क्या बनाना पड़ेगा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 3 को ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए। क्लियर है, b/a हो गया और होल के पावर माइनस जो 2 था अब क्या बन जाएगा आपका +2 बन जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अब देखिए a/b होल के पावर क्या n, तो a के पावर भी n होगा अपान के b के पावर n होगा। इस वाले फार्मूले से देख सकते हैं। इसका मतलब 3 के पावर भी 2 होगा अपान के आपका 2 के पावर भी 2 होगा और 3 का स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। आपका अगला जो फार्मूला है देख सकते हैं कि -a के पावर n, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है -a के पावर n। यदि n आपका क्या रहा इवन रहा, यानी n आपका क्या रहा इवन रहा तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट a के पावर क्या हो जाएगा n। इवन रहेगा तो आपका यहाँ क्या होगा प्लस होगा a के पावर n होगा। मतलब जैसे मान लीजिए 2 के पावर आपका सपोज या 6 है, क्या है -2 के पावर 6, या तो आप ऐसे करें कि -2 इंटू -2 कितने टाइम्स 6 टाइम्स करें। क्लियर है। अब साइन प्लस होगा कि माइनस, कंफ्यूज ना हो इसके वजह से आपको एक फॉर्मूला बताया जा रहा है कि अगर देखिए माइनस अगर कोई चीज़ दिया यहाँ और आपका 2 है, जो भी कुछ कोई भी नंबर 2 हो या कोई भी नंबर हो इसके पावर अगर इवन है तो सिंपली आपका क्या होगा 2 के पावर आपका 6 होगा। आपका यहाँ नेगेटिव आने वाला आंसर नहीं है। अगर इवन पावर है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड पावर होगा तो निगेटिव आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली कितना हो जाएगा 64, 2 के पावर 6 मतलब 64। लेकिन अगर यहीं -2 के पावर क्या है आपका 5 है और देख सकते हो 5 का है आपका ऑड नंबर है, इसका मतलब हमेशा ये निगेटिव आने वाला है। ऑड है तो आपको हो जाएगा माइनस आपका 2 के पावर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अगर पावर ऑड है और यहाँ माइनस भी लगा तो आपका आंसर आएगा निगेटिव में, तो माइनस लगा देंगे फिर 2 के पावर 5 की वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है। तो -2 के पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 32। क्लियर है। इन दोनों का मतलब समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि आपका जो नेक्स्ट लिखा है a के पावर 0, क्या लिखा है a के पावर 0 लिखा है और a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपका a के पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर संख्या है क्या, कोई अगर संख्या है अगर उसके पावर अगर क्या है 0 है तो उसकी वैल्यू कितना होगी आपकी 1 होगी। लेकिन जो a है आपका जो बेस है उसको 0 के इक्वल क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, सपोज मान लीजिए आपका 100 हो गया, क्या हो गया 100, इसके पावर क्या हो गया 0। यहाँ a है, a का मतलब क्या 100, लेकिन यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। 0 का पावर 0 का मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक, मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। बस यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जो बेस में 0 नहीं होना चाहिए। और कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी ऑलवेज 1। अगर x के पावर 0 है और x इज नॉट इक्वल टू क्या 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, या 2 के पावर 0 इसकी भी वैल्यू कितना आपकी 1। क्लियर है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सिंपल। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 100 के पावर 0 प्लस 1 के पावर 0, सपोज इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या 100 के पावर 0 इसकी भी वैल्यू 1 और 1 के पावर 0 इसकी भी वैल्यू 1, कितना होगा 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया। और आपको फर्दर मैं कुछ फार्मूले आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे आप कुछ कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। जैसे पहला, इफ a के पावर m इंटू, इसको छोड़ते हैं, कुछ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलिए हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसी पर। जैसे आपका फर्स्ट कंडीशन, इफ a के पावर m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा b के पावर m। देख सकते हो ध्यान से, इफ a के पावर m इज इक्वल टू b के पावर m। देखिए दोनों साइड में क्या है
कि पावर क्या है, सेम है, तो समझ लीजिएगा इन दोनों का जो बेस भी होगा क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। मतलब दोनों पक्षों में यदि पावर सेम है तो आपका बेस सेम होगा, अब बेस सेम होगा तो पावर सेम होगा। दूसरी कंडीशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, बार बार फॉर्म क्वेश्चंस में यूज होती है। ए के पावर आपका हो जाएगा यम इज इक्वल टू, कर लीजिए ए के पावर आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ देखिए क्या था, आपका पावर क्या था, सेम था, तो बेस सेम है। और यहाँ क्या कर दीजिए, बेस को सेम कर दीजिए, तो बेस मान लीजिए ए लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। देन आप लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू क्या, एन। क्लियर है, यहाँ देख सकते हैं कि बेस आपका सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम, और पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम। इन दोनों कंडीशन को याद रखेंगे। क्लियर है, सिंपल है, पावर सेम होगी तो बेस सेम होगा, और बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर सेम होगा। क्लियर है, तो इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और हम लोग अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपका इसमें x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो सबसे पहले देखिए 2 की पावर x प्लस 1 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। कोई दिक्कत, जैसे a के पावर m प्लस n फार्मूला होता है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। क्लियर है, तो a के पावर m इंटू a के पावर n को ये लिख सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो उसी पर लिखा हूँ। अब देखिए इसको भी अलग अलग ब्रेक कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना के 56 के। अब देखिए इसमें से कुछ न कुछ आपका कॉमन मिल रहा होगा, बहुत ध्यान से देखिए। 2 की पावर x 2 की पावर x 2 की पावर x सब में है, और 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 जो आपकी मिनिमम बेस होगी 2 की पावर 1, जो आपकी 2 की पावर 1 है, तो एक्सपोनेंट देखिए इसमें 1 है, इसमें एक्सपोनेंट 2 है, इसमें एक्सपोनेंट कितना है 3 है, तो आपका 2 की पावर 1 आपका क्या हो जाएगा, सब में कॉमन होगा, 2 की पावर x भी क्या होगा, सब में कॉमन होगा, तो कॉमन कर लीजिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 आपका कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब इसका डिवाइड सब में करेंगे बारी बारी से, तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 में 2 की पावर 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका 2 की पावर 1 होगा, और 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 में जब 2 की पावर 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर क्या होगा 2 इज इक्वल टू कितना के 56 के। बहुत ईजी है। अब देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 का स्क्वायर कितना 4 इज इक्वल टू 56 के हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 का मतलब आपका क्या होगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। अब देखिए इंटू 4 2 6 कितना 7 इस कितना के 56 के हो जाएगा, कट कर दीजिए, 7 बटे 56 2 चौके 8, तो मतलब 2 के पावर x इक्वल कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए बेस इक्वल कर दीजिए दोनों का, तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 2 के पावर x इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का बेस क्या हो गया, अब इक्वल हो गया। जब दोनों का बेस इक्वल हो गया तो दोनों की जो एक्सपोनेंट अर्थात जो पावर वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x बराबर क्या 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 की पावर x माइनस 5 3 की पावर x माइनस 4 प्लस 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल टू 279। तो अब आपको x के पावर 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कितना सिंपल है। इसको भी अलग अलग ब्रेक कर दीजिए। आपको पता है a के पावर m माइनस n इज इक्वल टू a के पावर m बाई a के पावर n, फार्मूला पता है, उसी पर इसको ब्रेक करना है। देखिए ये हो जाएगा 3 के पावर x अपान के 3 के पावर 5, कोई दिक्कत, प्लस 3 के पावर x अपान के 3 के पावर 4, माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा 3 के पावर x अपान के 3 के पावर 2 इक्वल टू कितना 279 के। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। देखिए 3 के पावर x 3 के पावर x 3 के पावर x, ऊपर 3 के पावर x कॉमन मिल जाएगा। अब नीचे देखिए क्या कॉमन मिलेगा। देखिए 3 के पावर 5 3 के पावर 4 3 के पावर 2, जो मिनिमम पावर होगी वही आपका कॉमन होगा। 3 के पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 अपान के 3 के पावर 5 है और 3 के पावर 2 कॉमन लिए हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3 के पावर आपका 3 बच जाएगा। क्लियर है। अब प्लस 1 अपान के, देखिए 3 के पावर 4 है। क्लियर है। तो आप 3 के पावर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका 3 के पावर अभी 2 इसमें बचेगा। क्लियर है। अब देखिए 1 अपान के 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 कॉमन ही ले चुके हैं, क्योंकि 1 अपान के 3 के पावर 2 कॉमन ही ले चुके हैं, तो क्या बचेगा आपका यहाँ 1 ही बचेगा। क्लियर।
9 के। सॉल्व कर लीजिए फर्दर, कितना हो जाएगा 3 की पावर x और 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 अपन के 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस आपका 1 अपन के 1 ही होगा इजिकल टू 279 के। सॉल्व कर लीजिए 3 की पावर x, देखिए 9 जब राइट साइड जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, या बच्चे मैं बाद में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए 27 पे क्या कर लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 27 में 27 का क्या करिए डिवाइड करिए, 1 आएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करिए 1 ही, 9 3 27 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 कम 3। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 का इसमें डिवाइड करिए 27 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 इजकल टू कितना 279। चलिए आगे सॉल्व कर दीजिए। 3 की पावर x अपान के 9 इंटू 27 3 30 31 बटा के कितना हो जाएगा 27 इजिकल टू कितना के 279 के। अब देखिए कट कर दीजिए, आपका सिंपली कट हो जाएगा। चलिए आगे इधर करिए तो आपका 3 की पावर आपका हो जाएगा कितना है देख सकते हैं x है इजिकल टू, देखिए इस पूरे सिस्टम को राइट साइड करिए कितना हो जाएगा देखिए 279। अब देखिए आपका 27 और 9 डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 9 इंटू 27 और 31 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब अपान के कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? अब देखिए हल कर दीजिए, कट करिए। जब इसको आप कट करेंगे क्लियर है तो कितने टाइम्स में आपका 9 टाइम्स में कट जाएगा, क्लियर है। तो 3 की पावर x इजिकल टू 9 9 जा 81 इंटू 27, 3 की पावर x इजिकल टू 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 81 का जब फैक्टराइज करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 4 आएगा और 27 को 3 की पावर 3। अब देखिए 3 की पावर x इजिकल टू, देखिए बेस इक्वल है, पावर जोड़ दीजिए, 4 3 कितना हो गया पावर 7। अब देखिए बेस इक्वल हो गया फिर तो एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएगी पावर इक्वल हो जाएगी, तो मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 7 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बस इस गर्मी में तो एक लाइक बनता है, और आप ही लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम एक लाइक तो कर ही दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर तो कर ही दीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और कोई सजेशंस अगर आपको देने हैं तो कमेंट बॉक्स आपका खाली है, प्लीज़ आपका सजेशंस हम लोगों को स्वीकार्य है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो बना सकें। तो प्लीज़ कमेंट्स करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर x माइनस 2 इजकल टू अंडर रूट 64 है, 3 की पावर y माइनस 1 इजकल टू क्यूब रूट 729 है। आपको x के पावर y और y के पावर x की वैल्यू पूछ रहा है, क्लियर है। तो चलिए हम इसको करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई सजेशंस देने हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में अपना सजेशंस अपने विचार जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट्स में सुझाव जरूर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 की पावर x माइनस 2 इजकल टू अंडर रूट 64 है, तो क्या करेंगे 2 की पावर x माइनस 2 इजकल टू, देखिए 64 को लिख लीजिए 64। अब देखिए रूट का मतलब होता है उसके पावर 1/2। अब देखिए 2 की पावर x माइनस 2 इजिकल टू 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 2 की पावर 6 लिखेंगे, क्लियर है। और होल की पावर 1/2 पावर को पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 इजिकल टू 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 2 की पावर x माइनस 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 3। आप देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है इक्वल है,
तो दोनों के एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब कि x माइनस टू इक्वल टू कितना इसका एक्सपोनेंट है 3 है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 3 की पावर y माइनस 1 इक्वल टू कितना, जो 729 है लिख लीजिए, और होल की पावर ये क्यूब रूट है, इसका मतलब होल पर 1/3 और 729 को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपका 3 की पावर 6 होगा। क्लियर है। और होल की पावर 1/3 सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 6 इंटू 1/3 3 2 जा 6 मतलब 3 की पावर 2, इधर कितना 3 की पावर y माइनस आपका 1 है। देख सकते हैं बेस इक्वल है तो आपका पावर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो y माइनस 1 इक्वल टू कितना के 2 के, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, x का मान 5 y का मान 3। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए x के पावर y के पावर x, तो देखिए x की वैल्यू कितना 5, अब y कितना है, कितना हो जाएगा 3 प्लस, आप देख सकते हैं y की वैल्यू कितना देख सकते हैं 3, अब पावर में x है, x की वैल्यू कितना 5 है। सॉल्व कर दीजिए, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125 और 3 की पावर 5 सिंपल है, जब 3 के पावर जब 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 243, कितना हो जाएगा 243, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 368। ऐड कर लीजिए, देख सकते हैं 5 3 8 4 2 6 2 1 3 368 ही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। और हाँ, अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो तो बस एक लाइक तो बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि a² होल पावर 4 होल के पावर 4x प्लस 5 है, BQ अपान के a की पावर 3 इक्वल टू 2x माइनस 3, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ a² अपान के b², इसको हम लिख सकते हैं a/b का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके पावर में आपका 4x प्लस 5, इसको भी लिख लीजिए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं b/a होल के पावर कितना 3 लिख सकते हैं, और आपका पावर में कितना है आपका 2x माइनस 3 तो है, इसको लिखे रहेंगे। क्लियर है। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा a/b होल के पावर 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप इन दोनों में कर दीजिए, तो 2 4 जा 8x प्लस 2 5 जा 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, इसको ध्यान देना है। अब देखिए b/a होल के पावर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए बेस इक्वल नहीं है, यहाँ b/a है और यहाँ a/b है, तो इसको भी a/b कर दीजिए, a को ऊपर लेके जाएंगे b को नीचे लेके जाएंगे। मैं फॉर्मूला बताया हूँ, एक्सपोनेंट की साइन क्या हो जाएगी बदल जाएगी, जो प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। अब देखिए a/b होल के पावर आपका 8x प्लस 10 इज इक्वल टू, a को ऊपर कर दीजिए अब b को नीचे, लेकिन जो पावर देखिए साइन क्या है पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा निगेटिव, मतलब 6x माइनस 9, यहाँ क्या आ जाएगा निगेटिव। अब सॉल्व कर दीजिए a/b होल के पावर 8x प्लस 10 इज इक्वल टू a/b होल के पावर, देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा बताइए माइनस 6x प्लस कितना 9। अब देखिए दोनों का बेस देख सकते हैं, दोनों का बेस क्या है समान है, तो दोनों की घातें अर्थात एक्सपोनेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। इसकी एक्सपोनेंट क्या है बताइए 8x प्लस 10 है, और इसकी देख लीजिए एक्सपोनेंट कितना है माइनस 6x प्लस कितना है 9 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए 8x माइनस 6x इधर आएगा कितना जाएगा प्लस 6x कितना जाएगा 9, 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 और कितना 8 14 14x इक्वल टू कितना -1, तो x इक्वल टू -1 बटा के कितना हो जाएगा आपका 14 ही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कह रहा है कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z हो, तो x y z में आपको संबंध स्थापित करना है, x y z के मध्य आपको संबंध स्थापित करना, रिलेशन आपको स्थापित करना। देखिए क्या बहुत सिंपल है, जब भी देखिए अगर आप जब भी देखिए कि 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपस में इक्वल दिए हैं तो सबके बराबर आपको क्या मानना है के मानना, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z। जब भी देखिए कि 3 जो घातांकी जो फॉर्म है अगर सारा का सारा अगर इक्वल दिया है तो सबके बराबर आप क्या मानेंगे के, हमेशा के मानेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए और सबका सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कंपैरिजन आप कैसे कराएंगे, क्योंकि सारे के सारे इक्वल किसके होंगे के हैं, तो सबका क्या करेंगे कंपैरिजन कैसे कराएंगे, मतलब कि 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे के लिखेंगे, क्योंकि सबका सब के इक्वल ही है। तो देखिए अब बहुत ध्यान से देखने की यहाँ जरूरत है। 2 की पावर x इज इक्वल टू के, आप चाहते हो 2 की वैल्यू निकालूँ तो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। अगर a की पावर सपोज ऐसे मान लीजिए x के पावर a इज इक्वल टू b है,
बहुत ही ध्यान से, x के पावर a इक्वल टू b है, तो आपका जो x इज इक्वल टू होगा b के पावर, जो a होगा इसके पावर राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर पलट जाएगा, मतलब राइट साइड वाले की पावर क्या हो जाएगा, a उलट जाएगा, 1/k a हो जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखेंगे, मतलब x इक्वल टू जो पावर a है जब राइट साइड जाएगा तो राइट साइड वाले की पावर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 1/k a हो जाएगा। अब मुझे बताइए 2 की पावर x इक्वल टू k है तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k राइट वाले वैल्यू लिखेंगे, उसके पावर ये x है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/x। इस बात को हम लोग क्या रखेंगे, याद आप लोग रखेंगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। आगे देखिए उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 की पावर y इक्वल टू क्या k, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, k के पावर y है उधर जाएगा तो 1/k y हो जाएगा, ये भी बात हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए 12 की पावर z इक्वल टू कितना k, तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा k के पावर 1/z। अब देखिए यहाँ से इस 12 को उठा लीजिए, 12 के पावर 12 इक्वल टू कितना k के पावर 1/z, और 12 को लिख सकते कितना, आप बताइए ना, तो 4×3 12, 4×3 12, k की पावर 1/z, z है। अब देखिए 4 को लिख सकते हैं आप 2 के पावर 2 गुणे कितना 3 बराबर कितना k के पावर 1/z, क्लियर है। अब क्या करिए 2 की वैल्यू पता है, k के पावर 1/x, इस 2 के जगह रख देंगे k के पावर 1/x, और इस 3 के जगह रख देंगे k के पावर 1/y, सॉल्व कर देंगे। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। कितना जगह बताइए, देखिए 2 की वैल्यू बताइए, यहाँ से 2 की वैल्यू कितना k के पावर 1/x, 2 की वैल्यू k के पावर 1/x, इस 2 के जगह k के पावर 1/x, होल पावर कितना है 2 है, इसको लिखे रहेंगे इनटू। अब देखिए 3 की वैल्यू बताइए, 3 की वैल्यू k के पावर 1/y, k के पावर कितना हो जाएगा 1/y, देख सकते हैं 3 की वैल्यू k के पावर 1/y इक्वल टू कितना k के पावर 1/z। देखिए अब देखिए पावर को पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका ये 2 है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आपका 2 है, कितना हो जाएगा k के पावर 2/x इंटू k के पावर 1/y इज इक्वल टू k के पावर 1/, आपका z है, क्लियर है। इस बात को ध्यान देंगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं होंगे। बेस इक्वल है, पावर आपस में जुड़ जाएगा, कितना जाएगा k के पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k के पावर 1/z। अब देख सकते हैं कि दोनों पक्षों में k इधर भी k इधर भी, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या है 1/z। इसका मतलब यही आपका क्या है x y z में आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। और हाँ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।